अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 18 मई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। दोस्तों, कहीं ट्रंप ईरान को खुली धमकी दे रहा है, कहीं अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने का दावा हो रहा है, तो कहीं गजा की तरफ बढ़ते तुर्की फ्लीट को रोकने की तैयारी की जा रही है। हुर्मुज से लेकर गजा तक पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्म और सबसे अहम खबरों का सिलसिला। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रंप की ईरान को नई धमकी, अमेरिका हमला कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के बाद बुरी तरह बौखलाया हुआ है। ट्रूथ सोशल पर एक नया और बेहद सख्त पोस्ट कर दिया है, जिसमें उसने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर हालत नहीं बदले तो अमेरिका बड़ा कदम उठा सकता है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है और वक्त बहुत कम बचा है। मिडल ईस्ट में पहले से तनाव चरम पर है और ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया की नज़र अब अमेरिका ईरान टकराव पर टिक गई है। सवाल ये है, क्या अब हालात सिर्फ बयानबाजी तक रहेंगे या कोई बड़ा फौजी एक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, एयर शो के दौरान आसमान में टकराए यूएस नेवी के ग्रोवलर जेट्स। दोस्तों, अमेरिका के लड़ाऊ में मौजूद माउंटेन होम एयर फोर्स बेस पर एयर शो के दौरान बेहद हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। यूएस नेवी के दो A-18G ग्लोबल जेट्स में बेहद करीब आ गए और आपस में टकरा गए। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार करतब दिखाते वक्त दोनों जेट्स अचानक कंट्रोल खो बैठते हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने इमरजेंसी संभाल ली, लेकिन इस हादसे में एयर शो की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, आईसीसी का बड़ा एक्शन, 5 और इजरायली अफराद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए 5 इजरायली अफराद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। इनमें 3 सियासी शख्सियतें हैं और 2 फौजी अफराद शामिल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वारंट गजा जंग के दौरान कथित जंगी जुर्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से जुड़े मामलों में जारी किए गए हैं। इस फैसले के बाद इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, इराक के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी फ्यूल विमान, एक ने अचानक बंद किया ट्रांसपोंडर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इराक के ऊपर उड़ते दिखाई दिए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इन विमानों में से एक ने अचानक अपना ट्रांसपोंडर यानी लोकेशन दिखाने वाला सिस्टम बंद कर दिया। आमतौर पर ऐसा कदम बेहद संवेदनशील या फौजी ऑपरेशन के दौरान उठाया जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इलाके में कोई बड़ा अमेरिकी मिशन या संभावित कार्रवाई की तैयारी चल रही है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की सभी नौकाएं तबाह कर दी गई हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सपने से जागता है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिसमें एक पोस्ट करते हुए दावा कर रहा है कि ईरान की तमाम बोट्स और नेवल एसेट को डुबो दिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान नो लॉन्गर हैज बोट्स लेफ्ट इन दी वाटर। हालांकि अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव के बीच इस बयान ने हलचल और तेज कर दी है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ट्रंप ने एआई तस्वीर के साथ किया बड़ा दावा, खाली तेल जहाज अमेरिका पहुंच रहे हैं।
दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर करते हुए दावा किया कि दुनिया भर से खाली ऑयल टैंकर अब अमेरिका की तरफ रवाना हो रहे हैं ताकि वहां से तेल भर सके। दोस्तों, अब देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति को एआई फोटो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जो हकीकत में नहीं कर पा रहे वो एआई के जरिए और सोशल ट्रूथ पर लिख करके अपनी बढ़ाई कर रहा है कि देखिए अब सारे टैंकर मेरे पास आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब अमेरिका ही तेल निकाल सकता है। पर 72 दिन की जंग के दौरान अमेरिका जंग रुकने के बाद भी अपने दम पर एक बूंद तेल जो है होर्मुज से नहीं ले जा सका है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, रियाद का सख्त पैगाम। दोस्तों, सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दावा किया है कि आज सुबह इराक की तरफ से छोड़े गए 3 ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया है। इसके बाद रियाद की तरफ से बेहद सख्त बयान जारी हुआ है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसे मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर जवाब देने का पूरा हक हासिल है। मिडल ईस्ट में पहले से बढ़े तनाव के बीच इस बयान को बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या इलाका एक नए रीजनल टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, सना के मशरिक में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। दोस्तों, यमन से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने सना के मशरिकी इलाके में अमेरिकी एयरफोर्स का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया। MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका बेहद एडवांस सर्विसलेंस और अटैक ड्रोन माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मिडल ईस्ट में लगातार निगरानी और ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। अगर इस दावे की तस्दीक होती है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और इलाके में तनाव बढ़ सकता है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, गजा जा रहे तुर्की बेड़े को रोकने की तैयारी, इजरायली नेवी का बड़ा ऐलान। दोस्तों, मिडल ईस्ट से बेहद तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली ऑक्यूपेशंस नेवी ने ऐलान किया है कि गजा की तरफ बढ़ रहे तुर्की फ्लीट को इंटरसेप्ट यानी रोकने और उस पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फ्लीट में इंसानी मदद और राहत सामान मौजूद है। इस ऐलान के बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि तुर्की पहले ही गजा मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरानी जनरल का बड़ा दावा, हमारी मिसाइलों से अमेरिकी जंगी जहाज बुरी तरह तबाह हुआ है। दोस्तों, ईरान की एक्सपेंडेंसी काउंसिल के सदस्य ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन रज़ई ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के दौरान ईरानी फौज और रिवोल्यूशनरी गार्ड सीधे अमेरिकी फोर्सेस के सामने खड़ी थी। रज़ई के मुताबिक अमेरिका के 3 जहाज़ों में से एक को हमारी मिसाइलों से गंभीर नुकसान पहुंचा, लेकिन वो इसे मान नहीं रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस बयान ने नई हलचल को भी पैदा कर दिया है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, 24 घंटे में मिडल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी हथियार, 15 फौजी विमान एक्टिव। दोस्तों, एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 15 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने मिडिल ईस्ट में हथियार और फौजी सामान पहुंचाया है। बताया यह भी जा रहा है कि इन विमानों में भारी इक्विपमेंट, मिसाइल और दूसरे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह शामिल थे। लगातार बढ़ती अमेरिकी मिलिट्री मूवमेंट ने इलाके में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और अब सवाल ये उठ रहा है, क्या अमेरिका किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है या सिर्फ अपने अलायंस को मजबूत
करने में लगा हुआ है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। हूती लीडर का बड़ा पैगाम है, गजा, लेबनान और ईरान के साथ हमारा साथ जारी रहेगा। दोस्तों, यमन में अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक बदर अल दिन अल हूती ने कसाम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ इजुद्दीन की मौत पर बड़ा बयान दिया है। अल हूती ने कहा कि हम गजा के लोगों, मजलूमों, फिलिस्तीनियों, लेबनान, ईरान और अपनी उम्मत के बाकी लोगों के साथ अपने मजबूत और साबित कदम मौकिफ पर कायम है। और इस बयान को मिडल ईस्ट में रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच एकजुटता के बड़े पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। इलाके में पहले से जारी तनाव के बीच ये बयान नई सियासी हलचल पैदा कर सकता है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, आपकी खबर, आपका भरोसा।